guys, how are you all? I'm Premila and today my question is यदि 5 की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 12 की पावर अंडर रूट एक्स इजकल टू 13 की पावर अंडर रूट एक्स है तो एक्स का मान किसके बराबर है। ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से मतलब एक्स का मान इन चारों में से किसके बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए इन चारों मानों को 1 बाय 1 इसमें रख के देखेंगे। ठीक है, ये जो दे रखा है हमें, यदि 5 की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 12 की पावर अंडर रूट एक्स इजकल टू 13 की पावर अंडर रूट एक्स, इसमें हम इस समीकरण में हम इन चारों वैल्यूज़ को पुटअप करके देखेंगे कि कौन सा मान फिट बैठ रहा है, कौन सा मान रखने पर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो पहला है विकल्प ए लेने पर, विकल्प ए लेने पर जब हम विकल्प ए लेंगे तो क्या करेंगे, हम विकल्प ए लेंगे तो हम ये जो समीकरण हमें दे रखी है 5 की पावर एक्स प्लस 12 की पावर एक्स, सॉरी अंडर रूट एक्स है ना, 5 की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 12 की पावर अंडर रूट एक्स इजकल टू 13 की पावर अंडर रूट एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, जब हम विकल्प ए लेंगे तो यहाँ तो यहाँ पे x की जगह पे हम क्या मान रखेंगे, x का मान ये रखेंगे 25/4। x का मान यहाँ पे हम क्या रख के देखेंगे, 25/4। इस समीकरण में x का मान हम 25/4 रख के देखेंगे कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं 5 की पावर क्या है, x की जगह क्या रखेंगे हम, अंडर रूट 25/4 प्लस 12 की पावर अंडर रूट 25/4 इजकल टू 13 की पावर अंडर रूट 25/4। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और 2 या 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5/2। ठीक है, क्योंकि ये 25 5 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा और क्या बचेगा, 5/2, यानी 5 की पावर 5/2 प्लस 12 की पावर 5/2 इजकल टू 13 की पावर 5/2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 + 12, 5 + 12 कितना हो गया, 17 की पावर, इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, जब हमने इनको ऐड किया है इनके बेस को तो इनकी पावर भी ऐड हो जाएगी, यानी कि 5/2 प्लस 5/2 इजकल टू 13 की पावर 5/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 17 है, ये जो 17 है, देखो जो इसकी पावर है, जब इनकी पावर को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पहले इनका जो ये डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 2 है, दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा, इनकी पावर का डिनोमिनेटर 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस 2 से हम इस एलसीएम वाले 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स डिवाइड होगा, 1 का इस 5 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 5 प्लस, अब ये जो यहाँ पे 2 है, इससे हम इस एलसीएम वाले 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स डिवाइड होगा, इस 1 का इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया,
5। ठीक है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे क्या था, 17 की पावर 5/2 प्लस 5/2, यहाँ पे एलसीएम लेके हमारा क्या आ गया, 17 की पावर 5 प्लस 5/2। ठीक है, इसकल टू 13 की पावर 5/2, इसकल टू क्या आ गया, 17, 5 और 5 कितना हो गया, 10/2, इसकल टू 13 की पावर 5/2। अब देखिए यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है राइट साइड के इक्वल नहीं है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 13 है, इनकी पावर भी अलग अलग है, तो ये इक्वल नहीं है। यानी कि ये जो ए इसकी ऑप्शन दे रखा है ये एक्स का मान नहीं है, ये क्या है, एक्स का मान नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। हम दूसरा वाला विकल्प लेते हैं, बी वाला है ना, तो विकल्प बी लेने पर विकल्प बी लेने पर, जब हम विकल्प बी लेंगे तो यहाँ पे क्या है, यह है ना 5 की पावर √x प्लस 12 की पावर √x इजकल टू 13 की पावर √x। यही तो है ना हमारे को दे रखा, जो दे रखा है समीकरण यही दे रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख लेंगे, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 4, क्योंकि बी ऑप्शन क्या है, इसमें बी ऑप्शन 4 है, तो यहाँ पे √4 रख लिया, प्लस 12 की पावर √4 इसकल टू 13 की पावर √4। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये जो 5 की पावर, ये जो √4 है, 4 है जो, ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 2, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी 12 स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 13 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25। अब 12 का स्क्वायर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 144, क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर करने पर 144। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 169। इन दोनों का ऐड करिए, कितना आ जाएगा 169 इजकल टू 169, यानी कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है ना, ये जो RHS है ये LHS के इक्वल है, तो इसीलिए हमारा जो ये विकल्प बी है, हमने जो विकल्प बी लिया था 4, ये सही है, यानी कि यही x का मान है, इसीलिए x का मान क्या है, x इजकल टू 4 आंसर। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। ठीक है, आप वीडियोस दोबारा देख सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है।